A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the poem Daffodils by William Wordsworth, and this poem is for class 10 ICSE as per their 2024 examinations. Okay, in this poem सबसे पहले ये हमारे प्यारे प्यारे से daffodils वाले flowers हैं that you can see. This is just for your imagination so that आपको पता हो कि daffodils ऐसे होते हैं, इतने सुंदर से होते हैं. ठीक है. Now we will study about the poem. ये जो introduction है poem का, whenever you will get any of the answers, आप उसमें ये चीज mention कर सकते हो in case आपको थोड़ा सा बड़ा आंसर मिलता है. क्या बोला गया है? डेफिडिल्स, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. दिस इज अ पोएम जिसको हम डेफिडिल्स के नाम से भी जानते हैं. तो दिस इज अ नोटेबल रोमांटिक पोएम गिवन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. अब रोमांटिक पोएम मीन्स दैट दिस पोएम कंसिस्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ इमोशंस, इमेजिनेशन, सेंटिमेंट्स इसके अंदर होते हैं, इसीलिए हम इसको एक रोमांटिक पोएम कहते हैं. बेस्ड ऑन one of a stroll in the sense कि you are walking in a leisurely manner. आप बहुत आराम से चल रहे हो, जिसे कहते हैं टहल रहे हो. leisurely walk कह सकते हैं उसे. तो पोएट took himself, जो उसने पोएट ने ली थी, टहलने गया था वो कहीं. तो ये जो पोएम है, दिस ब्रिंग आउट द थॉट्स एंड फीलिंग्स जो उसने एक्सपीरियंस की थी जब वो वहां पर गया था घूमने के लिए, जहां पर ही फाउंड डेफिडल्स दैट ही हैड सीन. ये जो पोएम है डेफिडल्स इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम्स ऑफ रोमांटिक एज एंड अनफोल्डिंग द पोएट्स एक्साइटमेंट. ये जो पोएम है, व्हाट इट शोज द पोएट्स एक्साइटमेंट, लव एंड प्रेज ऑफ फॉर अ फील्ड जो भरी हुई थी, फिल्ड थी डेफिडल से. ये जो पोएम है, दिस इज अ 4-6 लाइन स्टांजास. इसमें क्या है? इसमें 4 स्टांजास हैं. ईच स्टांजा इज ऑफ 6 लाइन. ओके, फॉलो अ क्वाट्रेन, कपलेट, राइम, स्कीम. क्वाट्रेन मीन्स 4-4 पार्ट्स हैं इसके, 4-4 स्टांजा है. कपलेट, राइम, स्कीम इन द सेंस कि दिस इज लाइक दिस, ए देन बी, फिर क्लाउड और क्राउड, तो दिस इज अगेन ए, देन hills and daffodils, so this is B, and then this is C and C. तो ये क्या है? ये आपका एक राइमिंग पैटर्न है जो इस पूरी पोएम में चलता आ रहा है. ठीक है. देन इसके बाद बोला गया नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पोएम. कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं. ये जो पीडीएफ है आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम, आप वहां से इसको यूज कर सकते हैं. टेलीग्राम डीवा क्लासेस, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड. अब यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कह रहा है? दैट ही वॉज वॉन्डरिंग. वॉन्डरिंग मीन्स कहीं आप घूम रहे हो, जस्ट पर्पसलेसली, केयरलेसली, बिना किसी स्पेसिफिक पर्पस के आप कहीं पर टहल रहे हो. और कैसे? ही वॉज ट्रैवलिंग, ही वॉज वॉन्डरिंग लोनली एज अ क्लाउड. कैसे? एक क्लाउड के जैसे. तो जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर इट इज ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू अ क्लाउड, जैसे बादल जो होते हैं वो हवा से कहीं भी इधर उधर चले जाते हैं, वैसे ही was also wandering lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. और वो क्लाउड जो फ्लोट करता है ओवर वैलीज एंड हिल्स. यहाँ पर पोएट जो है उसने एक डायरेक्ट कंपैरिजन दिया है अपना क्लाउड के साथ. ठीक है. दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. एकदम बिगनिंग ऑफ द पोएम में पोएट खुद को किससे कंपेयर कर रहा है? तो ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू अ क्लाउड एज ही वाज वॉन्डरिंग विदाउट एनी एम. जैसे कि क्लाउड्स होते हैं. ये एक एग्जांपल है सिमली का. ठीक है. सिमली का एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी डन इन फिगर्स ऑफ स्पीच वीडियो. यू कैन फाइंड इट इन मस्ट वॉच प्लेलिस्ट. फिर वो क्या कहता है कि when all at once I saw a crowd. जब उस टाइम पर, मैं जब टहल रहा था तो मैंने वहां पर क्या देखा? मैंने देखा कि वहां पर एक क्राउड है, एक झुंड है, एक भीड़ है, एक गुच्छा है. किसका? गोल्डन डेफिडल्स का. ठीक है. हाउ आर द गोल्डन डेफिडल्स लुकिंग? दे वर लुकिंग लाइक दिस. तो वो गोल्डन डेफिडल्स का एक हिस्सा एक बहुत वाइड सी लैंड पे मैंने उसको देखा. बिसाइड द लेक, लेक के बिसाइड, लेक के बगल में मैंने उसको देखा. एंड बीनीथ द ट्रीज, ट्रीज के बीनीथ यू कैन सी दैट दिस इज अ ट्री हियर. और उसी के ही आसपास वहां पर भी यू कैन फाइंड द daffodils. And what were they doing? They were fluttering and dancing in the breeze. So यहाँ पर the poet personifies the flowers by saying that वो जो है वो flutter कर रहे थे जैसे birds या butterflies flutter करती हैं, and they were also dancing like human beings do. तो यहाँ पर the speech that is used is personified.
personification. Okay, because the daffodils are being compared to human qualities. So this was the first stanza. Then he says that continuous as a stars that shine. यहाँ पर ये जो flowers हैं, these are continuous. आप आसमान में देखोगे बहुत सारे सितारे आपको दिखेंगे, एक लाइन से लगातार दिखेंगे. ठीक है. That twinkle on Milky Way, that twinkle on Milky Way galaxy. तो वैसे ही जैसे बहुत सारे stars जगमगाते हैं. The flowers are here obviously compared to stars. They stretched in a never ending line. आप दूर तक देखोगे यहाँ पर बहुत दूर दूर तक आपको ये नजर आ रहे होंगे. तो वैसे ही यहाँ पर बोला है कि ये जो daffodils हैं they were also stretched in a never ending line. और never ending का मतलब यहाँ पर ये भी होता है that it had a long lasting impact on the imagination of the poet as well. ये वाली लाइन ठीक है. along the margin of the bay. now consider it मतलब यहाँ पर लेक की बात भी की गई थी बट यहाँ पर consider this as bay. और यहाँ पर देखो कि margin of the bay कि ये अगर bay की लाइन है पूरी तो उसी के along it were going through कि वो बहुत लंबे दूर दूर तक दिख रहे थे हमें कौन daffodils. then 10,000 I saw at a glance. now यहाँ पर जो figure of speech यूज की गई है that is hyperbole. it means कि कोई भी चीज का exaggeration करना. तो what he is saying कि 10,000 he saw at a glance. एक नजर में 10,000 he could see so many of daffodils. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं tossing their heads in sprightly dance. now what were the daffodils doing? they were tossing their heads को अपने toss कर रहे थे and they were so happy. the daffodils were so happy that they were doing sprightly dance. okay, now this also indicates क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये जो है just because कि poet has seen them as overjoyed. उसने 10,000 daffodils एक साथ देखे. तो ये जो kind of statement है this is hyperbole. और इसके बाद जहाँ पर ये लिखा हुआ है this is personification where poet is comparing daffodils to the people who are tossing their heads and they are doing sprightly dance. okay, then जो waves थी beside them also danced. बे था तो बे में obviously waves होंगी. waves were also dancing. waves भी अपना काम कर रही थी. वो भी ऐसे करके लहर कर रही थी. लेकिन but they outdid मतलब अपने काम में daffodils जो थे वो उन daffodils ने waves को overtake कर लिया. means आप अगर beauty की बात करो तो waves were also dancing and daffodils were also dancing but daffodils ने waves को overtake कर लिया. the sparkling waves in glee. but उसने क्या किया daffodils ने outdid कर लिया waves को sparkling waves को in happiness just because कि daffodils were seen to be more happy. ठीक है. a poet could not be but gay. और यहाँ पर poet इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता था. he could have no other emotion instead of happiness. वो सिर्फ खुश था वहां पर और बहुत खुश था. in such a jocund company means in such a cheerful company किसकी? of the daffodils. I gazed and gazed but little thought. और मैं बस उसको देखता रहा. why? because the poet was moved or charmed by the nazara that he could see there. he gazed and gazed but little thought. but उसके दिमाग में कुछ thought आ रहा था that what wealth the show had brought to me. what wealth here it is a happiness या pleasant memory जो वो enjoy कर रहा था for a long time since the day. उस पूरे दिन में बहुत ही लंबे समय के लिए उसने वो मेमोरी को एंजॉय किया. और उसमें ही वाज सेइंग कि व्हाट अ ब्यूटीफुल मेमोरी दिस व्यू हैज गिवन टू मी फॉर अ लॉन्ग टाइम. फॉर ऑफन व्हेन आई काउच ऑन माय काउच आई लाई. क्या बोल रहा है कि ये जो डेफिडल्स है एक कह लो कि कंटिन्यूएशन में ही है ये जिसमें वो कहते हैं कि ये जो इतना सुंदर सा नजारा मुझे एक वेल्थ के जैसे मिला है, मेरी पूंजी मेरी आमदनी के जैसे मुझे मिला है. ये ऐसा है कि जैसे हम कभी भी अगर काउच पे सो रहे होते हैं या आराम कर रहे होते हैं इन वेकेंट और पेंसिव मूड दैट आई एम
इधर वेकेंट कि अभी मुझे कुछ है नहीं काम सोचने के, और आई एम वेरी मच थॉटफुल, मैं बहुत ज्यादा सीरियस मूड में होता हूँ उस समय, तो आई फील लाइक दैट दे फ्लैश ऑन माई इनवर्ड आई एंड आई फील लाइक दैट व्हाट आर दे डूइंग, दे आर फ्लैशिंग, मुझे वो चीजें इमेजिन हो रही हैं बहुत सुंदर सुंदर सी, and which is a bliss of solitude, and what it is a blessing of being alone or staying or living alone. The daffodils यहाँ पर कैसे हैं, ये जो daffodils हैं, these daffodils have become एक everlasting memory for the poet, क्योंकि whenever he is lonely he just feels like that he is roaming around in that field of daffodils, इसीलिए उस को वो कहता है एक bliss of solitude, a blessing of staying alone or being alone. Then my heart with pleasure fills, and then when I imagine all these things, my heart is filled with pleasure, with happiness, and I also dance with daffodils. I also dance with daffodils. The poet as well dances with daffodils whenever he imagines that he is there in the field, or whenever the scene or the view flashes from his eyes, through his eyes, so usko bhi aisa lagta hai that he is also dancing along with the daffodils. Okay, so this is all about the poem. I hope you have understood. कुछ नहीं समझ में आया, you can mention it in the comment box. ये इसका moral है. This also you can use कि यहाँ पर poet क्या कहता है, poem कहती है कि जो nature है उसके पास mankind की man की सारी problems का solution, and this is a very true thing that is written here. कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है और यू आर फीलिंग लाइक यू आर कंफ्यूज इन सम ऑफ द अदर वे, जस्ट go to a park alone in the morning or whenever you find a beautiful weather, और वहां पर when you will go alone without anyone, you will find कि आपको आपके problems के सारे solutions मिल जा रहे हैं. Man finds great solace and spiritual peace in it, और man को इसी नेचर के अंदर बहुत ज्यादा पीस, बहुत ज्यादा कामनेस मिलती है. नथिंग इज सुपीरियर, और नेचर से ज्यादा इज नथिंग बेटर. इट इज थ्रू नेचर दैट मैन सीक्स साल्वेशन, मीन्स मैन को अपना फाइनल जो एक हैप्पीनेस होती है, एक ब्लिसफुलनेस होती है, वो सब उसको कहाँ मिलता है, ही ओनली फाइंड्स दैट ग्रेट पीस इन द नेचर. इसके अंदर बहुत हीलिंग पावर होती है, सूदिंग इन्फ्लुएंस होता है नेचर में. इट हैज अ पावर टू रिलीव मैन ऑफ मेलेंकली थॉट्स. अगर कभी आपके मन में सैड थॉट्स आ रहे हैं, मेलेंकली थॉट्स आ रहे हैं, तो वो सब नेचर हैज दैट पावर कि वो उसको शांत कर सकती है. द ट्रैंकुलाइजिंग मीन्स कामिंग, काम करने वाली जो पावर होती है ऑफ नेचर on the mind disturbed by the cause and sadness of life has been acknowledged in the poem. कि वो person, वो mind जो बहुत ज्यादा परेशान है, sad है, उसको सही करने का जो काम है, इट कैन बी डन बाय द नेचर इटसेल्फ. ओके, और यही चीज पोएम में भी दर्शाया गया है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. कुछ नहीं समझ में आया, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स. डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स as well. Tell them to subscribe as well. And thank you.